अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। अल्लाह का करम, मैं भी ठीक हूँ। और जनाब, आज का व्लॉग मेरे बाकी व्लॉग से थोड़ा हटकर है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आज का व्लॉग देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने बालों की केयर के हवाले से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ना पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। हमारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। एक मैजिकल हेयर ऑयल आपके साथ शेयर करूँगी और ये एक ऐसा अफेक्टिव हेयर ऑयल है, ट्रस्ट मी। आप यूज़ करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। और ये जनाब रात का वक़्त है और एक तरफ खुश्क मेथी दाना पड़ा हुआ है और एक तरफ मैंने थोड़ा सा मेथी दाना जो है ना उसके अंदर पानी डाल के ओवरनाइट मैं इसको रख दूँगी। मुझे लगा था इसमें थोड़ा पानी कम है तो मैंने और डाला। ये सारा जज़ब कर लेता है और ये सारी रात मैंने इसको ऐसे रखा है और ये थोड़ा सा नरम हो गया। और दिन टाइम मैंने इसको एक पोटली जो है ना वो हवादार जगह पे मैंने लटका दी। 3-4 दिन ये पोटली लटकी रही थी हवा वाली जगह पे। अब मैंने इसको 3-4 दिन बाद खोला है और ये कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, आलमंड ऑयल है और सरसों का तेल। ये जो बड़ी 2 बोतलें हैं इसमें सरसों का तेल है और साथ में एक पत्ता जो है ना वो विटामिन ई जो कैप्सूल होते हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं घर पे तैयार करती हूँ। यकीन माने इसके बहुत जो है ना ये फ़ायदेमंद तेल है। और मैंने कहा कि अगर एक चीज़ का मुझे फ़ायदा होता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूँगी। आप देख रहे हैं ना कि उस मेथी दाना जो हमने भिगो कर रखा था, 3-4 दिन इसकी पोटली मैंने बना के ना हवादार बालकनी में लटका दी थी। अब इसकी रूट्स निकल आई हैं, देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। आप अब आप इसको किसी खुले बर्तन में डालकर और ये सरसों का तेल है मेरे पास 2 लीटर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस हेयर ऑयल के साथ साथ मैं एक छोटा सा वजीफ़ा भी आप के साथ शेयर करूँगी। देखें, जो काम हम करते हैं अगर इसमें अल्लाह का नाम शामिल हो जाए तो इसकी तासीर जो है ना वो डबल हो जाती है। और ये वजीफ़ा तेल पर फूंक कर दम करके आपने रख लेना। वजीफ़ा सिर्फ़ एक दफ़ा ही करना है। जब जब ऑयल बनाना है तब तब आपने एक दफ़ा ही करना है। और जनाब, जिन जिन ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स और बेल आइकन दबा दें और ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका और मेरा साथ बना रहे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जनाब, यहाँ पर मैंने इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाला है, कोकोनट ऑयल डाला है और रोज़मेरी ऑयल, यानी कि जितने ऑयल मैंने पहले आपको दिखाए हैं वो सारे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और क्वांटिटी का कोई इसका इशू नहीं है, जितना आपको लगे कि आपने डालना है उतना आप डाल दें। मैंने तो यहाँ पे 100 ml जो होता है ना, और कोई 120 ml की थी, कोई 100 ml की थी, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये मैं हर दफ़ा अपने घर पे बनाती हूँ और यकीन माने ये पूरा हेयर पैकेज है। इसमें आपको ना, यानी कि ना आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। ये बालों के तमाम मसाइल ये हल कर देता है तेल। और मैं तो शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और जनाब, यहाँ पे ये विटामिन ई के 5 कैप्सूल जो है ना मैं वो डाल रही हूँ। इसको लगाने का तरीका तो ये है कि सिंपल चाहे लगा लें, लेकिन जैसे मैं लगाती हूँ ना, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये जो प्याज है इसको तेल में, सरसों के तेल में पकाएं, वो तेल लगाएं ठीक हो जाएंगे। लेकिन पता क्या है, इसका सही तरीका ये है कि जो होता है ना सुर्ख प्याज, उसका आपने रस निकाल के वो तेल के अंदर शामिल करें। और जो वाइट प्याज होता है ना वो वाला नहीं, जो सुर्ख प्याज होता है ना, मैं उसका एक वो ले लेती हूँ, उसको अच्छी तरह वो करके ना ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के अच्छी तरह, तो वो मैं इस तेल के अंदर मिक्स करके वो लगाती हूँ। और यकीन करें ये बहुत ही अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलता है।
अगर ओवरनाइट रख लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन मेरा पूछे ना तो मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं तो सुबह लगाती हूँ और शाम को मैं जो है ना किसी माइल्ड शैम्पू के साथ उसको वॉश कर लेती हूँ। अगर ओवरनाइट रखें तो इसके अच्छे रिज़ल्ट आपको और भी मिलेंगे। और अच्छा, ये तो हो गई लगाने की बात। और सिर्फ़ बैरूनी जो है ना वो तेल तो चलो हम लगा लेते हैं, लेकिन अंदर से बालों को मज़बूत करने के लिए ना आप रोज़ाना जो आंवले का मुरब्बा होता है ना वो 2 से 3 आप वो लेके वो खाया करें। इससे बालों को जो है ना कुदरती चमक पैदा होती है, बाल मोटे होते हैं, सेहतमंद सिल्की बाल बनते हैं। लंबे और घने मज़बूत बाल हर औरत की ख्वाहिश होती है। और ये एक ऐसा मुकम्मल देसी नुस्ख़ा है जो सदियों से आज़माया हुआ है और जिसके नताइज बहुत शानदार हैं। इस नुस्ख़े में कुदरती मेथी दाना और एक आपको साथ में रूहानी वज़ीफ़ा भी जो है वो भी शेयर करूँगी। और जनाब जब ये तैयार मैंने कर लिया है तो मैंने इसको 4-5 दिन जो है ना वो मैं धूप लगवा के फिर शीशे की बोतल में भर लूँगी। और इसको हर रोज़ आपने धूप पे रख देना है। और जनाब मैंने वज़ीफ़े की बात की थी तो वो वज़ीफ़ा ये है कि अव्वल आखिर 3-3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और 121 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, कुल हु वल्लाज़ीना आमानु हुदम व शफ़ा। ये ऊपर स्क्रीन पर भी मैं लिख कर लगा दूँगी। और ये इंशाल्लाह आपके हर जो बालों के मसाइल हैं वो सब इसके साथ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये तेल कैसा लगा, आपने घर पे इसको ट्राई किया है। अगर आप ये जो तेल मैंने बनाया है ये तो मैंने सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो मैं खुद करती हूँ। और अगर आप ये ना भी बनाना चाहें ना तो सिंपल तेल जो आप घर में जो भी इस्तेमाल करती हैं, जैतून का करती हैं, सरसों का करती हैं, नारियल का करती हैं, जो भी करती हैं, उसको बस आपने खोल के उस शीशी को और जिसके अंदर तेल है तो उसके ऊपर आपने ये दुआ जो भी मैंने स्क्रीन पर चलाई है ये आप पढ़ के उसके ऊपर दम करके आप ये भी खाली इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इसके भी आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलेंगे। और बस ये है कि मैं ख़ुद ये चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, प्याज का रस इसके अंदर शामिल करके तो वो मैं लगाती हूँ। तो जैसे मैं ख़ुद करती हूँ वैसे मैंने आपके साथ भी शेयर किया है ताकि आप मेरी बाकी बहनों और भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत ही होती है हमारे लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।